सनातन को कोई नहीं दोष दे रहा। सनातन आपको तो शुद्ध से उस चीज को दोष दे रहे। सनातन में शुद्ध से तब था उस चीज। देखो बात सुनो, तुम तो वो भी झूठ बोल रहा, मुझे सजातियों ने पीट दिया, और वो हमारा भाई भी जो है झूठ लग गया बोलना सनातियों को गाड़ी नहीं देगा। अरे सनातियों को बुरा भला कह रहा, तुम आज मत जियो, तुम मेरे भाई हो, सम्मानित भाई हो, सम्मानित भाई रहो। राणा जी, ये भी मेरे राणा जी मैं तो आज भाईचारे में जीना पसंद। हम आपकी बात का समर्थन करते हैं और यहाँ मंच से करो कि हम ब्राह्मण नहीं, सैन्य नहीं, हम ठाकुर नहीं, हम भारतीय है। हम किसी नेता को करिए, हम भारतीय है, हम जातिवाद खत्म करो, हम भारतीय है जो है मानते हैं। ना जहाँ संविधान के साथ बातों गलती है, लेकिन मैं गलती नहीं मानता। आप तो खुद अपनी बात में फंस रहे हैं, संविधान से ऊपर है आप। मैं बात में फंसू, मुकदमा कर दो, मुझे दे दो मत नहीं मुकदमा करूंगा तो मैं वही बात जो सही है। क्यों इतिहास को उखाड़ते हो? आज समाज में विघटन पैदा करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्यों इस इतिहास को आप आग लगा रहे हो? तमाम दलों का पानी का स्वादन लेने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य यूं तो पहले से ही विवादित रहे हैं। उनके बयानों को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है, और विवाद तब भी खड़ा हो जाता है जब वो मनुस्मृति को लेकर बयान देते हैं, वो बयानबाजी करते हैं जो समाज को अच्छा नहीं लगता। वो रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी करते हैं, जो बयानबाजी करते हैं जो समाज को अच्छा नहीं लगता। विशेषकर सनातन से जुड़े उन लोगों को अच्छा नहीं लगता जिनकी आस्था सनातन में है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, इस चौपाई को भी उन्होंने तमाम तरह की टिप्पणियां की हैं। अखिलेश यादव ने भी उनको मना किया, जो समाजवादी पार्टी में थे, नहीं माने। ट्वीट के माध्यम से फिर उनका प्रतिक्रिया जारी रही। हाल फिलहाल में स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को लेकर भी चर्चाओं में है कि वो रायबरेली जाते हैं, एक सम्मेलन में, कार्यकर्ता सम्मेलन में जाते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपनी जनता पार्टी के, और वहां पर माला पहनाने के बहाने से रोहित द्विवेदी और शिवम यादव नामक दो युवा उनको थप्पड़ रसीद कर देते हैं। माला नहीं पहनाते, थप्पड़ रसीद करने के लिए जाते हैं। साथ साथ मौके पर मौजूद कार्यकर्ता उनकी धुलाई करते हैं, न केवल धुलाई करते हैं, मुंह से लूलवान कर देते हैं। तमाम तरह की चर्चा प्रतिक्रियाएं हैं, और साथ साथ युवक का बयान भी आता है। रोहित नामक युवक का बयान आता है, मेरा वास्ता करनी सेना से है। हालांकि बाद में पता चला वो करनी सेना से जुड़ा हुआ नहीं था। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी हमारे चैनल पे आकर बयान दिया था कि उस युवक का कोई हमसे कोई वास्ता नहीं है। बाद में पता चला वो रक्षक दल या बजरंग दल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता। तमाम चर्चा रही है, लेकिन कारण क्या हो सकता है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बयानबाजी करके क्या जनमत हासिल करना चाहते हैं? क्या बड़ा सपना देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी में वो रहे हैं, बड़ा सम्मान मिला है, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो रहे हैं, बड़ा सम्मान मिला, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। हाल फिलहाल में जब 2022 का चुनाव चल रहा था, उसमें समाजवादी पार्टी में आए, तब भी जय उनकी जय, इस तरह की बातें जो किसी को अच्छी नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो बिना वॉल्यूम के स्पीकर थे जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। तमाम तरह की चर्चा, तमाम तरह की बातें, रायबरेली वाले कंटेंट पे बातें चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ब्राह्मणवादी नेता अतुल प्रकाश जी। आप भी बड़ी परख रखते हैं, और एक संगठन के भारतीय ब्राह्मण समाज नामक संगठन के आप बड़े पदाधिकारी हैं। साथ में हमारे साथ में अरुण राणा जी हैं, राजपूत समाज से वास्ता रखते हैं, बड़ी समझ रखते हैं, और सामाजिक परिचर्चाओं में और या सामाजिक सेवाओं में हमेशा बढ़ हिस्सा लेते हैं। साथ में हमारे साथ में ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक जी सैनी जी हैं। चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे आखिर टारगेट पर क्यों रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और थप्पड़ जैसी चीजें उनके साथ में क्यों सामने आ जाती है, अमल में आ जाती है, या अपनी जबान पे लगाम क्यों नहीं दे पाते। रुक करते हैं सबसे पहले हम अतुल प्रसाद जी की ओर। अतुल जी से बात करूंगा, चर्चा करूंगा, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में जो घटनाएं घटती है उसके पीछे मनुस्मृति, तुलसीदास, रामचरितमानस, या वो चौपाई कारण हो सकता है जो सनातन के लोगों को अच्छी नहीं लगती, या कोई और वजह हो सकती है? अनुज जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि सनातन को समझना अति आवश्यक है। हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे आए तो उससे पहले आवश्यकता इस बात की है कि आप जाति जो आज एक मुख्य प्रश्न बन के आ गई है और पूरे सनातन के विघटन का कारण बन गई है, पहले तो आप ये समझ लीजिए
सनातन में कहीं पर जाति शब्द है ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में बिल्कुल स्पष्ट था। आप अगर हमारा इतिहास हमारा लिखित तो वर्ण व्यवस्था ही है। वर्ण व्यवस्था में रखा है कि जो जनरल है, सुनने का एक मिनट, जो हमारे जो जनरल कैटेगरी, जिसमें जो ब्राह्मण हो सकता है, जिसमें क्षत्रिय हो सकते हैं, जिसमें वो तमाम लोग ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ। आप मेरी अब आप मेरी सुन लीजिए। वर्ण व्यवस्था का जो वर्ण व्यवस्था से तो स्वामी प्रसाद बोले तो ऐतराज है। इसी बात स्वामी प्रसाद बोले को वर्ण व्यवस्था से ऐतराज है। इसी को मैं बता रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। वही तो कंफ्यूजन है आज सनातन को लेके। वर्ण व्यवस्था ये थी, एक परिवार में अगर 4 बच्चे पैदा हुए तो वो 4 बच्चे अलग अलग वर्णों में जाते थे, व्यवसायों में जाते थे। अगर एक बच्चा बलिष्ठ है, शक्तिशाली है, तो वो क्षत्रिय समाज में, क्षत्रिय कुल में जाता था, क्षत्रिय गुरुकुल में जाके वो शिक्षा प्राप्त करता था। एक लड़का उसी परिवार का अगर भौतिक रूप से ज्यादा सक्षम है तो उसको गुरुकुल में भेज के ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता था। और एक लड़का जिसको चातुर्य दिख जाता था कि हाँ भाई ये व्यवसाय कर सकता है, तो वो वैश्य समाज में जाता था। और एक वो उन्हीं का चौथा भाई जो कि बलिष्ठ है, जिसको आप समझ सकते हो कि खेतों में काम कर सकता है। इस प्रकार से एक ही परिवार के 4 भाई थे। कोई अलग अलग वर्ण व्यवस्था नहीं थी सनातन में कि आप बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, यानी आप पैदाइश से किसी जाति के किसी वर्ण के नहीं होते थे। इसको जो हमारे आदिकाल से आते आते इसको स्थिति को जन्म के साथ जोड़ दिया गया, सबसे बड़ा विघटन वही है। दूसरी बात, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के किन्हीं शब्दों पे जाऊं, वो इतने बड़े डिबेट का विषय है कि वहां आप निकल नहीं सकते उसमें से। जनवरी 2023 में उन्होंने रामचरितमानस की, समाज के लड़के जाते हैं, थप्पड़ रसीद कर जाते हैं, चर्चा तो करनी पड़ेगी। हाँ बता रहा हूं मैं, उसी विषय पे आ रहा हूं। आज क्या चल रहा है, आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में यही बात कही कि जातियों के नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ मैंने बहुत नजदीकी में बसपा में काम करा है। ऐसे नेताओं का कोई जनाधार नहीं होता, वो सिर्फ अपनी जाति को उद्वेलित करके, अपने वक्तव्य से करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और ऐसे में निश्चित रूप से आप अगर एक, जो कि आज फैशन हो गया, मैं किसी भी प्रकार से रोहित द्विवेदी के क्रियाकलापों का समर्थन नहीं कर रहा हूं। हिंसा का कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में। शेर लिखा जा रहा, ब्राह्मण शेर लिखा जा रहा उसको सोशल मीडिया पे, कैसी बात कर रहे आप? अब देखिए, मैं उन चीजों के साथ नहीं खड़ा हूं, हर जगह मैं विरोध करता हूं, चाहे वो ब्राह्मण और गुजरों का विषय रहा हो। किसी भी विषय में मैंने कहा कि सनातन में अगर आप जाति को घुसा के सनातन का विघटन करोगे तो ना तो ये देश विश्वगुरु बन पाएगा, ना इस देश की तरक्की होगी। आज यही जातिगत व्यवस्था, यही वर्ण व्यवस्था समाप्त करनी होगी। और किसी भी जाति में, मैं आपको फिर कह रहा हूं, किसी अपराधी की, किसी दुष्कर्मी की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन एक प्रचलन चल पड़ा है कि हम अपराधियों के साथ भी जाति जोड़ देते हैं और फिर उसका महिमा मंडन करने लगते हैं। पूर्ण रूप से गलत हो रहा है। मैं द्विवेदी चाहे ब्राह्मण समाज का बच्चा है, मैं पूर्ण रूप से उसके कुकृत्यों की निंदा करता हूं। लोकतंत्र इस प्रकार की कोई हिंसा का विषय नहीं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे साफ बहुत पुराने समय से दल बदल उनके सामने जुड़ा हुआ, दल बदल कितने दल बदल कर रहे हैं, बोला पानी पी रहे हैं, आपने बोला ओपनिंग रिमार्क में। तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा करते हैं। और हमारे साथ स्वामी समाज, वैश्य कुशवाहा समाज और मौर्य समाज के हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, तो मैं उनको भी स्पष्ट कर दूं कि ब्राह्मण, वो इससे पहले कुछ बोलने के, अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो ब्राह्मण गुरु चाणक्य अपनी शिखा खोलकर खेत में काम कर रहे एक सैनी समाज के, कुशवाहा समाज के, मौर्य समाज के बच्चे को चक्रवर्ती सम्राट ना बनाता, किसी ब्राह्मण को चुनता। ब्राह्मण किसी ऐसे किसी भी क्रियाकलाप में जिसमें कि जातिवाद या वर्ण व्यवस्था का समर्थन होता हो, उसका समर्थन नहीं करता। पिछवाड़े पे झाड़, समझ लीजिएगा, पिछवाड़े पे झाड़, गले में हंडिया, किसने बांधी सूत्रों के, बताएगा? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। इस प्रकार के लिखित कुछ हैं, विषय हैं पूरे सनातन में। आप सनातन उठा ले, हमारे पास कम से कम 8000 साल जो हम कार्बन डेटिंग से या हम लिखित, हमारे पास जो इतिहास है उससे हम करें तो 8000 का लिखित इतिहास हमारे पास है। पनघट पे पानी तक नहीं पीने दिया गया अगड़े लोगों ने, उसी लोगों को। मैं फिर कह रहा हूं, सनातन में जो रूढ़िवादिता आई, जो सनातन का विकृत रूप आया, उस विकृत रूप को आगे बढ़ते हुए ऐसा कुछ भी हुआ है। इसलिए आज लामबंद होके मैं, कम से कम जिनको मैं ना दलित कहता हूं ना शुद्ध का, मैं जब बसपा में राजनीति करता था, मेरे से, क्योंकि मैं गोत्र लिखता हूं पाराशर, उस वक्त बहुत कम लोग जानते थे कि पाराशर ब्राह्मण होते, मैं तब भी कहता था मैं पैदाइश से ब्राह्मण हो सकता हूं, ब्राह्मण कुल में बताऊं, मैं क्षत्रिय हूं अरुण भाई की तरह, क्योंकि मैं हर गलत बात का प्रतिकार करता हूं। मैं वैश्य हूं क्योंकि मैं बिजनेस करता हूं, मैं वैश्य। अतुल प्रसाद मानते इन बातों को, लेकिन ब्राह्मण समाज नहीं मानता। मैं हर जगह प्रयास करता हूं, मैं ऐसे हर पोंगावासी
कथावाचक हो, चाहे कोई हमारा धर्मगुरु हो, चाहे कोई ब्राह्मण नेता हो, उसका विरोध करता हूं जो जातिगत व्यवस्था को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ मैं आपके इस मंच से एक ये भी निवेदन कर रहा हूं, इस बात को भी स्पष्ट कर लीजिए कि आज जाति व्यवस्था क्यों पनप रही है, क्योंकि हमें हमारे संविधान में जाति के आधार पर जो आरक्षण था वो 5 साल के लिए, मैक्सिमम 10 साल के लिए था। आज हर आदमी संविधान की चिंता करता है कि भाजपा संविधान बदलेगी। संविधान तो सारी पार्टियां ऑलरेडी बदल चुकी है डे वन से, जिसकी वजह से आज विघटन है सनातन में, वो जातिगत जो आरक्षण है उस वजह से जातियों में इतना विघटन है। इसके ऊपर भी आपको अपने चैनल के माध्यम से भी और खुद भी आपको लोगों को सूचित करना होगा कि यही सबसे बड़ा जाति कारण है। हम तो प्रयास करते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, उस पर हम चोट करने का प्रयास करते हैं। हर पहल में हम लोग कहते हैं अरुण राणा जी को हो जाए, राजपूत समाज से बड़े नेता, समाज सेवी अरुण राणा जी जातिगत व्यवस्था में विश्वास रखते हैं या वर्ण व्यवस्था में? सीधा सा सवाल। सवाल तो जो कराया वो तो बताऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहा है आएंगे, उस पर भी आएंगे। सीधा सवाल है, आप जातिगत व्यवस्था में विश्वास करते हैं या वर्ण व्यवस्था में? सीधा सवाल है आपसे। स्वामी प्रसाद पे चर्चा करेंगे। मैं दोनों में नहीं करता, मैं तो इंसानियत में रखूं विश्वास। जो इंसान है, नाम के साथ तो राजपूत जोड़ते हैं आप। राजपूत उसे माना जाता है जो यहाँ से पैदा होता है, ब्राह्मण उसे माना जाता है जो मुख से इस हिस्से से पैदा होता है, शूद्र उसे माना जाता है नीचे से पैदा होता है। तो क्या आप नहीं मानते उस व्यवस्था को जिसको वर्ण व्यवस्था? समाज में हम पैदा हुए उसमें तो हम गर्व करेंगे, नहीं बिल्कुल करना चाहिए। क्या नहीं मानते इस व्यवस्था को? जो ब्राह्मण यहाँ से पैदा होता है, मुख से पैदा होता है, और क्षत्रिय यहाँ से पैदा होता है, जिसे हम चेस्ट बोलते हैं, जिसे हम छाती वाला हिस्सा बोलते हैं, और शूद्र को नीचे से पैदा हुआ दिखाया गया है। मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, अपनी खुद की बात नहीं कर रहा हूँ। भाई देख, मुझे शास्त्र क्या था तो मैं मतलब समाज क्या था। और भाई देखिए, जो जात तो नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की शायद कह रहा, मैं तो उसका खुला समर्थन करता हूँ। संविधान को कभी कभी हाथ में लेना पड़ जाता है। ये अदालतें क्या करेंगी, क्यों बनाएंगी अदालतें? जहां उल्लंघन हो संविधान का वहां इन अदालतों की जरूरत पड़ती है। उन बच्चों ने गलती करी, मैं उसे गलती नहीं मानता। संविधान गलती संविधान से ऊपर है? आप संविधान से ऊपर है? संविधान देश में चल रहा तो संविधान से ऊपर कौन हो जाएगा? संविधान के साथ तो वहां तो गलती है, लेकिन मैं गलती नहीं मानता। आप तो खुद अपनी बात में फंस रही है। संविधान से ऊपर है आप। मैं बात में फंसू, मुकदमा कर दो, मुझे जेल में डाल नहीं, मुकदमा कर उनका तो मैं वही बात जो सही है। क्यों इतिहास को उखाड़ते हो? आज समाज में विघटन पैदा करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्यों इस इतिहास को आप आग लगा रहे हो? हमारा ये कहना है आज मत जियो। उन बच्चों को उसने उकसाया है जो उन्होंने गलती करी है, और उसकी सजा उन्हें मिल रही है। मैं तुरंत मुकदमा लिखा गया, तुरंत जेल में गए, और बढ़िया ढाल उनकी कुटाई हुई, और स्वामी प्रसाद का लैपटॉप लगे ही मैं कहता हूँ लैपटॉप से अपमान नहीं था वो पीछे से जो हाथ चलाया। बेशरम आदमी का क्या अपमान होगा? बेशरम कैसे है? कैबिनेट मंत्री क्या बेशरम है? जो सारे समाज वो सारे मारे उन्हें गाली देता हो, कावड़ियों को गाली दे, हिंदू समाज को गाली दे, किसी को गाली नहीं दे रहा। आप बताओ तो सही, जब समाज में आज वो खुद भी तन पैदा कर रहा तो ऐसे बच्चे तो पैदा होंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति क्या उस पर संवैधानिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? हो जी, थप्पड़ रसीद होना चाहिए आपके हिसाब से। तो आप तो थप्पड़ रसीद का समर्थन करते हैं। थप्पड़ तो लगे ही नहीं, अगर लगा होता तो उनको मुकदमा भी नहीं होता है भाई। केवल आप इसलिए कह रहे हैं, आप ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पिछले वर्ष आते, वो आप इसलिए कह रहे हो पिछले वर्ष आते, जनरल वर्ष नहीं आते, सारे आप बात ना बोल पाते। अब ये तो आप यूं लगा हुआ है भाई, ठाकुर का वो है सीएम सजा किया, उसने एकदम यही बोल रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने यही बोल रहा, यही आया बयान, यही आया। तो धोखेबाज हो गए, झूठ बोलने वाले हो गए। यानी उन्हें आग लगानी, किस तरह से आग लगा आपके समाज में, और उन्हें फायदा हो जाए उल्टों का। मतलब थप्पड़ से राजनीति, थप्पड़ से भी सियासत करना चाह रहे। देखो वो जब खुद आग लगा रहे, उनकी वाणी में वो सब दोष हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। तो जो वो बच्चों को जोश आ रहा, उन्हें उकसावा आ रहा है कि आदमी गलत बोल रहा है। भाई हम भगवान को मान दे तो हमारे भगवान को क्यों गाली दे? हिंदू धर्म को क्यों गाली दो? कांवड़ियों को क्यों गाली दो? उनका सम्मान करो। देखो
मेरे नहीं, से उनकी नजरों में गलत है, वो गलत का संशोधन चाह रहे हैं, इतना ही तो उनका बात है। उन्होंने कहा कि- संशोधन करवा ले, संविधान में अपनी सरकार बना लो। हम कब ऐतराज है, करवा संशोधन। संशोधन तो आरक्षण पर भी नहीं हुआ आज तक, संशोधन कहीं नहीं होना इस देश में। ऐसे लोगों का अरुण जी एक इसमें जो है उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि जय ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, क्या आप इस बात से वास्ता रखते हैं कि जय पशु ढोल शूद्र और नारी क्या इनकी पिटाई होनी चाहिए? तुलसीदास मैं गलत जो कर- तुलसीदास जी की लिखा हुआ है चौपाई, शायद आपने पढ़ी होगी, आप तो पढ़ते हैं। मैं देख, मैं तुलसीदास जी का भी सम्मान करूं, इतिहास में जो लिखा, जो फॉलो कर रहा, बहुत बढ़िया। मैं तो आज में जीतता हूँ जी। आज में समाज में भाईचारा रहना चाहिए। यदि कोई गलत बोल के दूसरे को उकसा रहा, उसका इलाज संविधान का होता तो संविधान तक करे, और हाथ में लेने का होता तो हाथ में। थप्पड़ तंत्र चलाए थे। अब जब संविधान की प्रक्रिया इतनी लंबी कर अब रखी तो है, राजतंत्र की बात कर रहे हो। राजाओं का तंत्र था, जहां देखकर पीट दिया, फांसी दे दी, मृत्युदंड दे दिया। आप तो उस वक्त पे आ गए सीधा सीधा। मृत्युदंड की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं उस बात का वो कर रहा हूँ, पर बालकों को अगर एक युवा को आप उकसाओगे, हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है और भारत में हिंदू धर्म के अनुयायी बहुत ज्यादा हैं, और जिस देश में हिंदुओं का ही देश बचता चले आया आयु, आज ही तो सेकुलर हो गया यू, अंग्रेजी में धर्मनिरपेक्ष हिंदी में कहे, आज ही तो बना दिया आप इसे। नहीं तो हिंदू राष्ट्र, नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं था, अब सेकुलर बना दिया। तो इन चीजों को अगर आप तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करोगे और इतिहास में आग लगाओगे, इतिहास में क्यों जा रहे? मेरा तो मानना यू है, आज मत जियो, अगर आज मत जियोगे तो ये घटना होने की नहीं। और अनुज जी, यहाँ पर अरुण जी की बात का, इस बात का समर्थन मैं भी करूंगा कि इस प्रकार के जो दल बदल नेता है ना, उनका प्रयास होता है कि वो कंट्रोवर्शियल ऐसे स्टेटमेंट दें, और उसके बाद अगर आप एक युवा को, सबको पता है युवा तो एक ऊर्जा है, अगर आप उसको गलत तरीके से प्रोवोक करोगे तो वो उसकी प्रतिक्रिया ऐसी आनी है, पंच करोगे, उसकी उसको प्रतिक्रिया बार बार ऐसी आएगी। प्रोवोक करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया ऐसी आनी है। और कई बार ऐसा भी देखा गया, इस प्रकार के राजनेता प्रयास ही ऐसा करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं, पहले तो उन्होंने समाज को गाली दी, पहले ताड़ना का गलत अर्थ निकाल दिया। आप भी समझे ताड़ना का मतलब रख रखाव, प्यार से उसका करना। आप पूरी चौपाई पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ताड़ना वर्ड किस तरीके से, किस अर्थ में आया। अब थप्पड़ खाने के बाद पहले उकसाया युवा को, आप उम्र देख लो, 21-22 साल की उम्र है दोनों की, रोहित की और शिवम की। उकसाने के बाद जो थप्पड़ खाया, अब उस थप्पड़ में भी वो सिंपैथी गेन करेंगे और अपनी बिरादरी में जाकर अपनी बिरादरी के लोगों को लामबंद करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस तरह के वक्तव्य भी इस प्रकार के नेता सोच समझ कर ही देते हैं। जो अरुण जी कह रहे हैं, फिर ऐसी प्रतिक्रिया आ सकती है, ऐसा सब प्री प्लान हो सकता है। चलिए मैं ग्रुप पर एक सेकंड, बाल को कह कितनी चोट है, अस्पताल में भर्ती। स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो अस्पताल में भर्ती नहीं हुई है, कहाँ लगा था? पर धूल सी दूर से जड़ी। आप उसे चौरे को चश्मा लगा के देखो, जो वीडियो वायरल हुई है, एक आदमी की थप्पड़ मारना कहां तक जायज था? लगा था थप्पड़ मारा, विषय थप्पड़ मारने की चोट का नहीं है, विषय अपमान का है, और वो अपमान वहां पे हुआ है उस नहीं, आप वहां पर फिर देखिए, जब वो अपमान तो पूरे सनातन का भी करा गया ना। और अनुजीव सनातन में अगर क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, वर्ण से आते हैं, तो इनका फर्ज है कि अगर कहीं आप संविधान की तरफ से कार्रवाई नहीं होती क्या? आप ये मैं यही कह रहा हूँ, क्यों नहीं उस प्रक्रिया का समय आपको पोषकता देना। हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं, क्यों चलिए मैं करता हूँ अशोक जी की तरफ। अशोक जी जब पिछले समाज से आते हो, पिछले नेता भी हैं और आप एक बड़े संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, थप्पड़ तंत्र की बात की जाए, थप्पड़ तंत्र को जाय ठहराया जा रहा है, और यहाँ तक भी जाय ठहराया जा रहा है कि ढोल गवार पशु नारी शूद्र नारी सकल ताड़न के अधिकारी और मनुस्मृति जैसी बातों को, जिसको लेकर जय स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम विरोध करते हैं, पाखंड में चोट करते हैं, उसको जाय ठहराया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैं पहले थप्पड़ का ही, फिर बाद में आऊंगा मैं सनातन पे, जो सनातन वर्ड पे है। अगर मैं कहूं उसने थप्पड़ मारा तो उसका इलाज ठीक हुआ। अगर हमारे एक मुख्यमंत्री आ रहे, अगर उसे कोई काले झंडे दिखाने की कोशिश करे तो पुलिस, मैंने कहा अपनी शिकायत लेने की हिम्मत नहीं है। अगर अपनी शिकायत भी हम मुख्यमंत्री को करते हैं, कहीं मुख्यमंत्री को ये न बता दे क्या हाल स्थिति है, काले झंडे दिखा दो, पुलिस प्रशासन सारा जो आकर अभी सारे लोगों को मिलने सारे आके गिर जाएंगे। और थप्पड़ ठाना ही तो मैं कह उसका निपटना निश्चित हो जाएगा। अगर उसने थप्पड़ दिया तो वहां के जो भी जिन्होंने करा, मैं कहूंगा उसका इलाज ठीक करा।
दूसरी बात सनातन, इसी के आप तो एक कदम और आगे निकले। हम तो यह देखते हैं कि ये थप्पड़ मारा, क्या थप्पड़ तंत्र देश चलेगा? नहीं। आपने कहा कि ये थप्पड़ की जो प्रतिक्रिया की गई है उस लड़के को सुनिएगा, क्या उस लड़के को जो ये सजा देना जायज था? उसको जान से मारना जायज था? क्या उसको तरफ चोटिल करना जायज था? देखिए सुन तो देखिए सुन ले, अगर कहीं एक सुन तो ले, एक सम्मानित आदमी है, हम ये नहीं देख रहे भाई एक सम्मानित आदमी का अगर कहीं इस तरह का पुलिस ने इतने लोगों का क्यों नहीं प्रशासन ने रोका? क्यों नहीं प्रशासन ने रोका? अगर प्रशासन है तो क्यों नहीं प्रशासन ने रोका? आज समस्या इसी बात की होगी, सम्मानित कौन है? मैं सम्मानित व्यक्ति को मैंने पहले कह दिया। मैं उस पर भी आऊंगा, आपकी जो बात कर रहे दल बदलने की, मैं उस पर भी बताऊंगा कौन से समाज ने कितनों ने दल बदल लिए, कौन सा समाज ऐसे जिन्हें दल नहीं बदल रहे हो। मैं सनातन की बात करता हूँ। सनातन में पराशर जी ने बताया कि इसमें कोई जाति धर्म का कहीं सनातन के अंदर नहीं है, हम भी मानते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सीसी की लड़ाई तो लड़े समानता की, फिर वर्ण व्यवस्था कहां से आएगी? वर्ण व्यवस्था में जातीय छूट दी, जब जातीय छूट दी कहां से आएगा भाई? ब्राह्मण मुख से पैदा होगा, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हो, आपको नहीं पता? अब तो आपको नहीं पता, ठाकुरवाद के खिलाफ बोलते हैं, जनरलवाद के खिलाफ बोलते हैं, ऐसी बातें कर रहे हो। मैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं भाई सुन तो लो, वो इसलिए लड़े तो जब उन लोगों को एक तरफ तो कहते हैं अब चाणक्य जी ने शिखा खोल ली थी, क्यों मान लिया चंद्रगुप्त मौर्य जब जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद जैसे राजा का जो अत्याचारी था उसका तहस करा था, उसे खत्म करने का काम किया था, क्योंकि अत्याचारी था और अत्याचारी की कोई जात बिरादरी नहीं होती, वो चाहे कोई भी अत्याचारी हो, किसी भी जात में हो सके, किसी भी धर्म में हो सके, गलत कोई भी हो, किसी ऐसे लोगों की कोई जात बिरादरी नहीं होती। तो जब उसमें इस तरह का चंद्रगुप्त मौर्य था तो क्यों ने शूद्रों में धकेल दिया? जब अगर माल्य चंद्रगुप्त रहता था, जब इस तरह का राजा था, फिर शूद्रों में कहां से आ गए? मनुवाद, धकेलने वाले मनुवाद है सारी माल्य बिरादरी। इसी वजह से समानता की लड़ाई स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ता है, कहने लगे समानता की क्यों नहीं? जो ढोल गवार शूद्र पशु नर नारी इतिहास में लड़ते रहोगे उस इतिहास के लिए, आज में जीने का प्रयास नहीं करोगे तो ना तो समानता आएगी और ना ये देश चल पाएगा। ये जातियों में बट करके इसके टुकड़े हो जाएंगे। अभी तक हिंदू मुसलमान था, अब यू जातिवादी का वो करके, और जाति जाति को तो आप सुरक्षित रख रहे हो राणा जी, जाति को तो जाति को तो आप सुरक्षित रख रहे हो आरक्षण के लिए। हम तो ब्राह्मण और अगड़े तो कह रहे हैं, अगड़े तो कह रहे हैं कि आप जातिवाद खत्म करो, आप अपनी जाति को सुरक्षित कर रहे हो। हम इसी चीज के आरक्षण लेने के लिए सबसे पहले कहो आप आरक्षण समाप्त, आप शूद्र शब्द का इस्तेमाल करके आप आरक्षण लेके अपना विकास कर रहे हो। उसका शीघ्र दिक्कत बोल रहे हो, ये आप अपनी जाति हटाओ, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अपनी जाति की आरक्षण लेने के लिए हम नहीं जाति चाहते, हम नहीं जाति चाहते, हम अपनी जाति छोड़, हम तो एक मिनट आरक्षण के लिए हम तो आरक्षण नहीं ले रहे, जो आरक्षण ले रहे हैं हम तो आरक्षण, एक मिनट आरक्षण पे ले नहीं रहा, हमें दिया नहीं जा रहा। एक मिनट सुन तो लो बाबा, हम लेना भी नहीं चाहते, हम लेना नहीं चाहते, नहीं तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे ग्राउंड है जहाँ पर सुन तो लो बाबा साहब ने क्यों आरक्षण व्यवस्था करी थी संविधान में, खत्म कर सकते थे। अरे इन लोगों की स्थिति ऐसी थी जिन्हें पढ़ने लिखाई का भी था, कोई में पानी नहीं पी सकते, गांव से दूर थे, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, फिर यह स्थिति क्यों? आज आरक्षण आप नहीं ले रहे हो, अगर गरीब का लड़का ले रहा है, बाबा साहब ने 10 साल के लिए करा, क्यों नहीं मानते उस बात को? उसको आप लोग नहीं मानते हो? आपकी जातियों के वोट लेने के लिए विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, उसका नगड़ का बदल के नाम रामपुर मनियारन कर दिया। मेरा गाँव उसी में है, मैं तो वही बजाएगा, मेरे अधिकारों का तो हननाज भी हो रहा। क्यों संविधान में परिवर्तन नहीं हुआ? WH 10% यानी कैसे नहीं हुआ? कार्य परिवर्तन तो यही है। अगर समय की मांग सुन तो समय की मांग 0.1% भी 0.1% नहीं मिलता ही नहीं है। हम हर उसकी शर्तें आप 0.1% की बता रहे, हर वैकेंसी का बढ़वा लो। अगर 27% मिलता हो हर वैकेंसी का, अतुल जी आप मुद्दे को दूसरी तरफ देखें, विषय आरक्षण का नहीं है, हम आज जड़ यहीं पर है, जड़ यहीं पर है पत्रकार महोदय, जड़ यहीं पर, अनुज जी जड़ यहीं पर है। ऐसे नेता जो जातियों की राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए राजनीति कर रहे हैं और इसीलिए साथ है। क्या आप मानते हैं इस बात को? बहुत होश आवाज में बोल रहे हैं, बिल्कुल आप जब प्रबुद्ध व्यक्ति है, क्या आप मानते देश की आजादी से पहले समानता थी देश में?
नल पे पानी पीने का, सुनिएगा मेरे बात। हाँ, पहले आप बोलिए। नल पे पानी पीने पहले का आप बोलिए। अधिकार नहीं था। हंडिया और झाड़ पिछवाड़े में बनते थे, आपको पता था। और गांव की बस्ती से बाहर उन लोगों को बसाया जाता था, जिनको शूद्र कहा जाता है। और इस बात पे जो मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की सीधी सीधी बात है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ, इस बेहवे पे जो है हमारा समाज चलता था। और भला हो आरक्षण का, आप यहाँ पर फिर चौपाई नहीं, आप देखिए चौपाई से गलत भावनात्मक पूरी बात हो जाएगी, व्याख्या कर रहा है। आप बता देना। मैं ये पा रहा हूँ, भला हो इस देश की आजादी का और आरक्षण के पूर्वजों का, जिन्होंने हमें आरक्षण दिया, समानता का अधिकार दिया। लेकिन आज आप यह देश को थप्पड़ तंत्र से चलाना चाहते हैं। थप्पड़ तंत्र, आप दोनों लोगों ने कहा कि थप्पड़ लगा सही है, समर्थन करते हैं। कैसे समर्थन? अगर इस प्रकार से युवा को उकसाया जाएगा तो उस प्रकार की प्रतिक्रिया आएगी। अगर इतिहास को उड़ेलते रहोगे, आप ताड़ना का शब्द का, आप शब्द को उसमें जाओ, तो ताड़ना का क्या मतलब है? उसमें ताड़ना आग लगाओगे तो ये थप्पड़बाजी खत्म नहीं होगी। नहीं, अतुल जी जवाब दीजिएगा। मैं आपको क्या देश इस चौपाई पे चलेगा, चलेगा? पहले तो अनुज जी आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए जी। हमारे इतिहास को जितना दूषित किया गया, आप सब जानते हैं, सब प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं, सब इतिहास के नहीं मानते, झाड़ बनते थे। पहले मेरी बात को समझिए। आप 800 साल तो आपके ऊपर मुगलों ने राज करा, 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, आपका लिखित पूरा इतिहास तो मिटा दिया गया। आपके पास तो दूषित इतिहास पड़ा है। आप बताइए कितनी बार ऐसा हुआ जो आप बार बार चर्चा कर, हमने तो अपने गाँव में नहीं देखा, ये भी ठाकुर बिरादरी है, मैं भी ठाकुर। आप हमारी चौपालों पे चलो, 100 साल का इतिहास है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति वहीं बैठता था। अगर आपके इतिहास को दूषित करके इस तरह के एकाध हम तो यही कहते हैं कि हमारा इतिहास ये दूषित लिखा है। सती प्रथा क्या मुगलों की देन थी देश में? सती प्रथा क्या अंग्रेजों को देन थी? सती प्रथा, एक मिनट के लिए बस मैं बोलना चाहता, जो खुद पराशर जी कह रहे हैं कि दूषित लिखा गया इतिहास, कहीं ना कहीं गलत लिखा गया, तो हम तो उसी चीज को कह रहे हैं, और अलग हम भी तो वही कह रहे हैं। हम तो हमें तो वही कह रहे हैं। अगर मुगलों का राज चल, अभी सती प्रथा की भाई ने बात करी, मुगलों का शासन था, मुगलों के क्रियाकलाप सब जानते हैं, उनके खुद के इतिहास में लिखा हुआ कि जो भी चीज मिले काफिरों के कब्जा कर लो, औरतें हो, लड़कियां हो, समाज हो, जिसमें कभी, उसके लिए सती प्रथा किसी ब्राह्मण ने नहीं चलाई थी। सैनी समाज, अशोक जी, आपका सैनी समाज भी वहीं साथ खड़ा था, प्रत्येक हिंदू वहां खड़ा था साथ। हमने जो अपनी स्त्रियों को और अपनी बच्चियों को मुगलों जैसे धर्मियों से बचाने के लिए ये सती प्रथा शुरू हुई थी। आप उसको इतिहास से जोड़ देंगे, आप सनातन से जोड़ देंगे? नहीं, ये कतई आप हम सनातन से नहीं जोड़ रहे, हम कब कर रहे सनातन से? मनुवाद क्या है? स्वामी प्रसाद, हम तो रूढ़िवादी, हमने तो खिलाफ लड़ा, हमारे पूर्वजों ने इनके खिलाफ हम तो लड़ा। कह रहे हैं मनुवाद बताओ ना, आप क्या है? हम तो इन कुरीतियों के खिलाफ लड़ा, आप बताओगे? हम मनुवाद इस चीज को नहीं कह रहे, मनुवाद दूसरी चीज होगी। कुरीतियां जो ये थी, इनके खिलाफ लड़ा। कुरीतियों के साथ कौन नहीं खड़ा? कौन नहीं खड़ा? अगर एक देखिए, आप पहले तो समझ लीजिए, हिंदुस्तान में हर 150 किलोमीटर पे भाषा का परिवर्तन होता है। हमारे शब्द बहुत है। ताड़ना, आपने ताड़ना शब्द को जोड़ दिया कि मारना, पीटना। ताड़ना मतलब सुरक्षित रखना, निगाहों में रखना, उसकी शिक्षा का ध्यान रखना, इसमें ग्रोथ का ध्यान रखना। ताड़ना शब्द, मारना शब्द कहां से हुआ? तो फिर ढोल कहां से आ रहा? वो फिर सुरक्षित भाई साहब, आप समझ ही नहीं रहे। यमक अलंकार है, बहुत सारे अलंकार हैं। एक शब्द को, ढोल को ठोकना, ठोक के ही आप उसको सुरक्षित रखते हो। उसकी खाल को, उसको ठोकोगे तभी वो सुरक्षित रहेगा। नारी का संरक्षण, नारी की शिक्षा, नारी का विकास, ताड़ना, उसको ताड़ रहे हैं आप कि मेरी लड़की का ग्रोथ ठीक हो रही है नहीं, मेरी लड़की का चरित्र ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ताड़ना, ताड़ रहे हैं आप, ठोकना नहीं है। शब्दों को तोड़ मोड़ के जो स्वामी प्रसाद जी पेश करते हैं, उसी से। और मैं फिर कहता हूं, युवा तो एक ऐसी ऊर्जा है, अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो वो विनाश करेगा, और आप उसको उकसाएंगे तो विनाश करेगा। नारी को तो इतना बड़ा दर्जा दिया, आप माँ के रूप में मानते, या तो कहो माँ के रूप में नहीं मानते? माँ के रूप से पहले नारी बच्ची है। अगर कुछ नारी ऐसी हुई तो क्या हम सारी नारियों के एक में ताड़ना करेंगे? फिर तो सारी आएगी इसमें नारी। इसमें यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे अतुल जी ने बताया, यहाँ पे भ्रांति है, वास्तव में भ्रांति है, और मैं भी इस बात को मानता हूँ। ढोल को ठुकाई, एक शब्द के, जैसा अभी मैंने आपको जिक्र किया था, जब हम सत्याग्रह प्रकाश करते तो वहां पे आता है कि जाइएगा सैंडल लाइएगा, सैंडव लाइएगा। सैंडव बोलते हैं उसको, जिसको हम नमक बोलते हैं।
नमक को संस्कृत में सेंधो बोला जाता है। बिल्कुल। अगर आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो आप जो है कर्तव्य बनता है कि आप ये डब्बी उठाए, नमक की और ला के दे दें। और सेंधो बोला जाता है अश्व को, घोड़े को बोला जाता है। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो वहां पे जो है आपको घोड़ा ला के खड़ा कर दें, जिससे आप यात्रा पूर्ण कर ले। अब यहाँ पे जो है अगर ढोल का विषय आ रहा है तो ढोल को ताड़ना मतलब पीटना, ठोकना बोला है। घड़े को ठोक के ठीक करते हैं। जैसा कुम्हार घड़े को ठोकता है ना, लेकिन एक मिनट भाई साहब, और गंवार, शूद्र, पशु, नारी, मैं आपके शब्दों को ले रहा हूं। यहाँ पे कहा है कि आप ताड़े का मतलब उसके विकास में आप परिपूर्णता, एक शिक्षक की बात, एक माता की बात आप ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहने के तुलसीदास जी की बातों का जो अर्थ निकाला गया है, कहने के ये संदेश गलत आ रहा है समाज में, तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम तरह की टिप्पणी की है, इस बात को टिप्पणी की। लेकिन यहाँ पे एक चीज आती है, एक आपने शायद पढ़ा होगा जब हमारी जो कुरीतियां बड़े चरम पे थी, जैसे सब असमानता का, शिक्षा का, और आपका जो है एक था गुलामों जैसे व्यवहार, जिसको मुझे गले में हंडिया, पीछे झाड़, गांव की बस्ती से बाहर रहना। तो उस समय उदय होता है ज्योतिराव फुले के नाम पे, राजा राम मोहन राय के नाम पे, और तमाम समाज दयानंद सरस्वती के नाम पे जो है एक उस समय एक समान काल में जो उदय होता है, और समाज के बेहतराई के लिए वो काम करते हैं, सुधार के लिए काम करते हैं। और वहां पे एक पुस्तक आती है गुलामगिरी, शायद आपने पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, लेकिन उसको पढ़ने तो बेटर है। तो गुलामगिरी में वो व्यवस्था बताते हैं समाज की, जो महात्मा ज्योतिराव फुले की समाज में इतनी विकृतियां फैल गई है। आज देश आजाद होने के बाद में भी आप उसी विकृति को आगे बढ़ा रहे हो, विकृति को आगे बढ़ा रहे हो। आज आप कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी शब्दों का चयन सही नहीं करा तो उसे थप्पड़ तंत्र से जाए, उसका इलाज कर दिया जाए। कहां तक जाएंगे आप लोग? फिर अनुज जी, फिर दोबारा स्पष्ट कर दो। आप पुनः समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कुरीतियां कब आई? सनातन के मूल में तो कुरीतियां नहीं थी। सनातन तो जब जिस वक्त था तो विश्वामित्र जी भी और वशिष्ठ जी भी और वाल्मीकि जी भी वहीं खड़े थे। विश्वामित्र जी ब्राह्मण होके रामचंद्र जी का साथ रहते रहे थे। वानरों को, अगर आप इतिहास को और पढ़ लें तो वानरों को एक तरीके से, आप अगर पूरा इतिहास पढ़ें ज्योग्राफी के साथ जोड़ के, तो वानर दक्षिण में जाके आए। एक द्रविड़ शब्द, दलित शब्द कब होगा? अगर आप बड़े बड़े शोक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वानरों को, वानर उस वक्त एक प्रकार से, जिनको हम शूद्र बोल रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तीनों बिरादरी तो मिलकर ब्राह्मण के खिलाफ लड़ रही थी, और रावण ब्राह्मण था, और विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी साथ दे रहे थे। रावण राक्षस भी था। मैं पहले कह चुका हूं, हर जाति में अगर किसी, चाहे वो सैनी समाज से हो, चाहे वो ठाकुर समाज से हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, अगर कोई विधर्मी है तो उसका साथ जाति को कसम खा के नहीं देना चाहिए। लेकिन आज शुरुआत इस बात की होगी जब स्वामी प्रसाद स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के वक्तव्य देंगे तो बिल्कुल इस तरह के वक्तव्य देके बिल्कुल विधर्मी है। अगर आप सनातन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य इसी चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमारा कहना है लड़ाई इसी चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं है जी, बिल्कुल पार्टी दल से नहीं बात करता हूँ। लेकिन आपने एक स्लोगन पढ़ा होगा, तलवार के, क्या था वो? तिलक तराजू तलवार। मैं कहना नहीं चाहता, आप समझ गए उस बात को। कब का है ये नारा? 20-30 साल पुराना है। तुलसीदास जी कब आए थे? ज्योतिराव फुले कब आए थे? बिगड़ी विकृत व्यवस्था क्या आज समाज में नहीं है? ठाकुर भी बैठे, ब्राह्मण भी बैठे, क्या आप बहुजन समाज पार्टी की आपने राजनीति नहीं की है? किसके लिए थे तिलक तराजू? किसके, कौन थे वो? हम तो आपको कह रहे हैं। अब वो मतलब आपने बोला कि वो तो विधर्मी है, और जिन्होंने बोला ये देखो, अगर आज आप इतिहास को लेकर के लड़ाई तिलक तराजू तो कभी भी भाईचारा, और उसके बाद उसका हमारा उसका उन्होंने संशोधन करा। पीटने के बाद कौन भाईचारा? पिटाई के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य इसी चीज को कह रहे हैं कि अधर्मी किसी भी धर्म में, किसी भी बिरादरी में अधर्मी होता है। अधर्मी का कोई जात बिरादरी नहीं होती। मैं इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का यही समानता की लड़ाई है। धर्मी तो किसी भी जात बिरादरी में नहीं है, वो तो समाज में एक समाज को तो अपने आप इस पंक्ति में, बाकी हिंदू, इस पंक्ति में शूद्र जो है वो शूद्र कहां से पैदा हो रहा? हिंदू, सारा हिंदू नहीं, इसमें नर क्यों नहीं जुड़ा? सारा कवर भाई, नीच हो गया, भाई सारा सनातनी नीच हो गया। भाई ढोल गवार अगर वो नर क्यों नहीं जुड़ा? नर क्या अत्याचारी नहीं होता? बूझने की, हाँ भाई, इसमें नर क्यों नहीं जुड़ा? आदमी को हाथ जोड़ के भी झुकाया जा सकता है। राणा जी क्या करें? उन्होंने, राणा जी का सीधा सा एक बात आगे निकल के कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को तो श्रेष्ठ बताते हैं।
बाकी दूसरे कुल वालों को, बाकी दूसरे बिरादरी वालों ये को या कावड़ियों को, जब नीच प्रवृत्ति ऐसे इतनी पंक्ति में सुन लो, इतनी पंक्ति में कहीं नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य की एक कहीं दिखा दो उसने अपने आप को श्रेष्ठ बताओ, शिवा समानता के ले लेगा हम जो भारतीयों को गाली दे रहे हैं वो क्यों? अब उन्माद पैदा करने पर तुले हुए हैं स्वामी। ये इसके खिलाफ है। अब ये लेख जो या लाइन है गलत है, इस पंक्ति को उन्होंने पढ़ी, हम क्या हम तो भाई ये तो इतिहास है, ये तो उस पर खत्म होने। अभी पाराशर जी ने कहा था इतिहास में विसंगति आए बहुत लिखी हुई करके हमारे उन विसंगतियों को दूर करा जाता, अनुज उसी भाई, चीज को तो अनुज जी स्पष्ट कर दूं, किसी अशोक जी नेता ने अशोक जी स्पष्ट कर दूं, रामचरितमानस कब लिखी गई? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कब लिखी? 500 साल पहले 1631, 1625, 1640 में। इसी हमारी आज से मुश्किल से आप समझ लीजिए, ठीक है? आप उसके लिए सनातन को गाली देंगे? अभी हमारा सनातन का, जिसका मैं बार बार कह रहा हूं, 10,000 सालों का लिखित इतिहास है, और हमारे इतिहास को लेके जाओ तो बहुत पुराना इतिहास हमारा जाता है। आज से 700 साल पहले कुछ लिखा गया, आप उसमें पूरे सनातन को दोषी देंगे? आपको साल पहले हमारा इतिहास है, सनातन को, मैंने इसीलिए कहा सनातन को लिखित इतिहास है। सनातन को कोई नहीं दोष दे रहा, सनातन आप बताओ शुद्ध से उस चीज को दोष दे रहा, सनातन में शुद्ध से तब था। उस चीज देखो बात सुनो, तुम तो वो भी झूठ बोल रहा, मुझे सजातियों ने पीट दिया, और वो हमारा भाई भी जो है झूठ लग गया बोलना सनातियों को गाली नहीं देगा। अरे सनातियों को बुरा भला कह रहा, तम आज मत जियो, तब मेरे भाइयों, सम्मानित भाइयों, सम्मानित भाई रहो। राणा जी, ये भी मेरे पूछ राणा जी, मैं तो आज भाईचारे में जीना पसंद। हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, और यहाँ मंच से करो कि हम ब्राह्मण नहीं, सैन्य नहीं, हम ठाकुर नहीं, हम भारतीय है, हम भारतीय खत्म करो, हम सनातन तब हम मानते हैं किसी नेता ने शुरू करी है, हम भारतीय है, हम जातिवाद खत्म करो, हम भारतीय है जो है मानते हैं, हम भाईचारा चल जाना, तो इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ लेना बंद कर दो। समाप्त, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ने की, एक राजपूत है या दलित है या शरणी भाई है, लड़ाई आरक्षण नहीं खत्म होती। अगर खत्म हो जाए बात ही कौन सी थी? लड़ाई का मुद्दा जो है वो आरक्षण माना जाए, जाति के आधार, जातिगत आधार माना जाए। आप मानते हैं कि संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। 10 साल के लिए था, उसको खत्म कर दो। नहीं, गरीब अमीर को, हाँ गरीब अमीर का वो आ गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑलरेडी आ गया। आप इसलिए मानते हैं कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, लेकिन जो लोग जो अभी भी जातिगत व्यवस्थाओं में जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो शिक्षा से दूर है, जो अंधकार में है, क्या आप उसके लिए जो है एक ऐसा रूप लेके आएंगे कि उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए? उसे लाभ मिले, इन्हें लाभ ना मिले, मुझे लाभ ना मिले, नहीं अशोक सैनी साहब को भी लाभ ना मिले। मैं अब आपको स्पष्ट कर दूं, अब आप स्पष्टता समझ लीजिए। आरक्षण हो, वैज्ञानिक आधार पर आरक्षण की पुनर्व्यवस्था की आवश्यकता है। आरक्षण में क्या हो रहा है आज? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी सिर्फ अपने नाम पर या अपनी जाति के नाम पर आरक्षण ले रहे हैं, उनके बच्चे को, उनके परिवार को आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। वो आर्थिक रूप से, वो सामाजिक रूप से, वो वैचारिक रूप से उनका विकास हो चुका है। क्रीमी लेयर का आरक्षण समाप्त कर दीजिए, 10 साल के लिए चाहे आप आरक्षण और बढ़ा दीजिए। जिस परिवार को एक बार आरक्षण मिल गया, उस परिवार के बच्चे को दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम 20 साल को पढ़ा, हम आपके जेडी न्यूज मंच से कहते हैं, अगर कोई सक्षम हो गया ना आरक्षण मिले हम, लेकिन ये जाति व्यवस्था की बात करते हैं, किस तरह ये खत्म हो। पहले व्यवस्था अपने मंचों से, अपनी बिरादरियों से करो, खत्म करो, एक दूसरे के ढेर व्यक्ति बिहाने की कोशिश करो, फिर हमें बताओ देखा कैसे नहीं खत्म होता, क्या चीज खत्म नहीं होता। सबके लिए, गरीब आदमी के लिए आरक्षण व्यवस्था हो। स्वेच्छा से आज भी गैर बिरादरियों में आपस में विवाह हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं। विरोध क्यों? मर्डर तक होते हैं, हम नहीं कर रहे ना, आप नहीं करे, लेकिन करते हैं, बेतरेल करते हैं। अगर करते हैं लड़कियां तो उसमें करती बहुत होते हैं। इसका अभी फासला है, अभी भी खैर मैं काफी समाप्त। अतुल जी की तरफ आता हूँ। अतुल जी ने एक बात बहुत ऐसी रख दी है हमारे बीच में, जिसपे चर्चा करनी जरूरी है। बात रखी है कि सनातनी लाखों वर्ष पुराना वो धर्म है जो आदिकाल से चला रहा है, विश्व में सबसे पुराना धर्म माना जाता है। लेकिन मनुस्मृति भी पुरानी मानी जाएगी, लेकिन हम बात करते हैं तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस, जिसमें ये एक श्लोक आता है, चौपाई आती है,
ढोल गमा शुद्र, असल में चर्चा इस पे आ रही है घूम फिर के जाए। और आपने कहा कि 700 साल के चक्कर में लाखों साल पुराना इतिहास सनातन धर्म पे उंगली ना उठाई जाए। क्या मानते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास ने बड़ी गलती की है? फिर मैंने आपको स्पष्ट कर, आप खुद कह रहे हैं। मैंने फिर 700 साल की वजह से आप ताड़ना शब्द पे विवेचना कर रहे हैं ना, आप शूद्र शब्द पे विवेचना कर रहे हैं ना, आप शूद्र शब्द की विवेचना कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, हम इस पंक्ति में, हम इस समय हम यही कर रहे हैं, शूद्र शब्द सनातन में केवल ये नहीं है, और बहुत सारी चीजें। ये सनातन का शब्द नहीं है। आज की लिखी गलतियों को गलती नहीं मानना है। आज के समय में जियो। आज जैसे आपने कहा है कि एक दूसरे की बिरादरियों में ब्याह हो रहे हैं, इक्के दुक्के में वो भी हो रहे हैं, विरोध भी हो रहे हैं, भी हो रहे हैं, अधिकतर में सहमति दी जा रही है। चाहे पंजाबी राजपूत से कर रहा है या राजपूत पंजाबी से कर रहा है, ऐसी समाज में घटनाएं चल रही हैं और उनका धीरे धीरे अंत भी हो रहा है। कहीं कहीं हिंदू लड़कियों का मुसलमान और मुसलमान के हिंदू समाज में मनमर्जी से शादी ब्याह भी हो रहे हैं, हो भी रहे हैं, वहाँ ऐतराज। लेकिन यहाँ पे एक बात आ गई अतुल जी, और मैं आपसे भाई साहब आपसे बात करना, अरुण राणा जी से, चूंकि आपकी जनरल कैटेगरी बस में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और ये पूरी चर्चा का विषय भी यही है कि जिस तरह से जो है सीधा सीधा आरोप लगाएगा, आक्षेप लगाएगा कर्णी सेना को लेकर, आक्षेप लगा ब्राह्मण के उस युवा को लेकर कि ब्राह्मण ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधा बोला, स्वामी प्रसाद मौर्य ने घटना को लेकर सीधा बोला है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद जैसे व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेने इसलिए पिट रहे हैं? अरुण जी तो पहले से ही कह रहे हैं पिटेगा। खैर आप इसलिए कहना नहीं, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं। आप फिर आपके अंदर इतनी जेलसी है कि आरक्षण से कि लोगों को पीटेंगे आप। जेलसी नहीं है, हमें आरक्षण से अपने भाइयों का, जिनको आप शूद्र कह रहे हैं, मैं नहीं शूद्र कह रहा हूं, मैं वंचित कह दूंगा। आप शूद्र बोल रहे हो, हमें उनसे कोई जेलसी नहीं है। मतलब हमें जिसका आप खाया गया हो, ठीक है, हम उसको कह रहे हैं, हम आपसे इतिहास में लिख दिया गया। हमें आरक्षण से समस्या नहीं है चौधरी, हमें समस्या आपके हक को आपके ही साथी कार हैं। आपका गरीब आज भी सैनी गांव में बैठा, उसको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा क्योंकि उसका विकास ही नहीं हुआ। आज आरक्षण का लाभ आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्तियों के बच्चे ही ले रहे हैं। सर जी, लड़ाई हमारी इस बात की है। आपकी बात का समर्थन करा भाई, जो ऐसे लोग हैं जो सक्षम हुए, जो चले ठीक अपने रोटी खा रहे हैं, उन लोगों को ना आरक्षण, जो गरीब के लिए आरक्षण बाबा साहब ने, हाँ गरीब के लिए बाबा साहब ने बनाया, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं दिया जा रहा लाभ दो, क्योंकि उनकी आबादी भी काफी है और उस आबादी का हिसाब से अगर उन्हें थोड़ा बहुत आरक्षण बढ़कर दिया जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सक्षम हो चुके हैं, हम यही कहते हैं भाई, वे लोग तो बराबरी के इसमें आ गए, लेकिन जिन्हें शिक्षा के लिए भी दिक्कत है, फीस, जो पढ़ाई लिखाई के लिए भी फीस में भी दिक्कत परेशानी है, और उनके लिए आरक्षण है तो उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आपकी तरफ रुक करता हूँ और सीधा सा सवाल आपसे, अंतिम दौर में हम लोग जो है इस पर चर्चा को लेकर आ रहे हैं, और इसमें तीनों से आपसे एक सवाल रहेगा, आप उस सवाल को ध्यान से समझ ले, सुन लीजिएगा। क्या स्वामी प्रसाद जैसे नेता को, जो अपना पिछड़ों का नेता बताते हैं, जो कैबिनेट मंत्री जैसे पदों पर सुशोभित हो चुके हैं, जो आज अपना एक राजनीतिक दल बना के उसे रनिंग में लाना चाह रहे हैं, जिनके सपने बड़े हैं, महत्वाकांक्षी है, क्या अपनी शैली में सुधार करना चाहिए? तब जब वो सनातन पर टिप्पणियां करते हैं, तब जब वो मनुस्मृति पर टिप्पणियां करते हैं, तब जब वो कावड़ियों पर टिप्पणियां करते हैं, तब जब वो तुलसीदास जी पर टिप्पणियां करते हैं, तब जब वो रामचरित्र जैसे पवित्र ग्रंथ पर टिप्पणियां करते हैं, क्या उनको अपनी शैली में सुधार लाना चाहिए जिससे उनके साथ में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर आपने रखा तो ये पूरा जिस जात बिरादरी, जहां सनातन में कहा जात बिरादरी नहीं है, जब जात बिरादरी नहीं तो उन्होंने कहा ये छोड़ दीजिए। क्या उनको सुधार करना चाहिए? सवाल ये है क्योंकि उनकी शैली लोगों को पसंद है। हाँ, उनके कुछ लोगों को शैली पसंद है, देखो सुनते लोग, कुछ लोगों को उनकी शैली पसंद है, कुछ लोगों को शैली पसंद नहीं है। कुछ लोगों को उनकी पसंद है और कुछ लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पसंद है उनमें लोग समझते हैं, उनका कहना जो है आप शिक्षित बनो, जिससे कहीं ना कहीं समानता का अधिकार मिले, आपका स्तर बढ़े। आप जो है, आप मान लिया भाई कावड़ ले रहे, आस्था है, आस्था के हिसाब से लेकर चलो, लेकिन अगर हम गलत तरीके से कोई भांग नशा करके कहीं इस तरह के करके चल रहा, वो उन लोगों के लिए संदेश देना चाह रहा है। ये इस तरह के लोग मान लिया अच्छे समाज को भी खराब ना करने की कोशिश करे, जो आस्था है उसमें कावड़ लेकर जाए, आस्था के सिस्टम पे लेकर निश्चित रूप से चले। हम कहीं किसी गाड़ी तोड़े,
किसी पर तानाशाही करे, छोटी सी बात होगी खिलाफ है। रास्ता जाम कर दिया, उस चीज के लिए हम भी खिलाफ है। और वहाँ कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी, उनका कहने का मतलब होता है आप शिक्षित बनने की कोशिश करो, शिक्षा पर ध्यान करो, जिसकी वजह से अधिकार मिलने का काम करता है, जिसमें बराबरी आती है। और आया भी है, आपने देखा होगा जब से शिक्षा मिली है, दलित समाज ओबीसी उसमें कहीं ना कहीं बराबर का कहीं ना कहीं कुछ आया तो स्तर सुधरा। तो हमने कहा भाई जिनका स्तर हम है, हमने कहते हैं हम नहीं, हमने ना कहीं आरक्षण का कहीं लाभ लिया ना लेना चाहते हम, हमें कुदरत ने क्या आपसे कहता है आपको हमने। लगता है कि ऐसे शब्दों को चयन करके जिससे जो है दूसरे को चुभन हो, जिसको घुटन महसूस हो, दूसरे का अपमान हो, स्वामी प्रसाद जैसे नेता जो है बड़ा लाभ लेना देखो चाहते हैं? देखो वे लोग भी तो राजनीति अपने को आप चमकाने चाहते हैं भाई, कहीं ना कहीं इस तरह के एक प्रकाश मेरे साथ लो और स्वामी प्रसाद मौर्य पे दूसरे वे में ठाक उंगली ठाक लो, मैं भी तो मैं लोग को कहीं ना कहीं टिकाव टिप्पणी करना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहते जहाँ व्यवस्था कहीं अगर खत्म हो, समानता का हो तो कोई मुद्दा ही नहीं रहता, कोई बात अतुल नहीं। जी क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर जाए, क्या उन्हें अपनी शैली में सुधार करना चाहिए जिसको आपको शैली उनको अच्छी लगे, मीठी लगे, क्योंकि अभी तो कड़वी शैली लग रही है उनको आपको जो है। निश्चित रूप आपको से, कड़वी लग रही है इसलिए बोल रहे हैं कि थप्पड़ तंत्र से देश चलेगा। निश्चित रूप से आप समझ लीजिए, मैंने अपने अपनी रिमार्क में पहले कहा है कि चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो व्यक्ति हो, और चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, जब तक जाति के आधार पे आप समाज को बांटते रहोगे, मैं खुद ब्राह्मण समाज के लिए भी मैं कहता हूँ, लोकसभा में सबको पता है, अभी लोकसभा हमारी जो है उसमें भी मैंने प्रश्न कर लिया था, अगर ब्राह्मण के नाम पे टिकट दिया जा रहा है तो हमें ब्राह्मण के नाम पे टिकट नहीं चाहिए, क्योंकि आप ब्राह्मण के नाम पे जातिगत रिश्ते नाते एक्सेप्ट करेंगे आप उन बिरादरों को जिन बिरादरों को जो शूद्र निश्चित रूप से, निश्चित। पहले मैं फिर बता दूं, स्वैच्छिक कहीं होगा तो स्वैच्छिक हो रहा है कोई हमारा बच्चा, अब इसमें आप तैयार अगर मैं नहीं है, इसमें बच्चों ने कहा जाओ, अगर नहीं मैं इसमें आपके आप साथ तैयार नहीं है, चलिए मैं बच्चों ने चलिए मैं कहा चलिए मैं आप तो चलिए मैं आपको चलिए चलिए मैं इसमें अगला शब्द जोड़ देता हूँ, मैं इसमें अगला शब्द देता हूँ। अरे भाई साहब एक परिवर्तन तो कर लीजिए, आप आरक्षण खत्म कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसा कर लीजिए कि कोई ब्राह्मण का लड़का किसी, मैं शूद्र शब्द फिर इस्तेमाल नहीं करूं, मुझे घोर इन शब्दों से आप कहते हैं आपत्ति है, ब्राह्मण का कोई लड़का किसी आरक्षण वाली जाति में विवाह कर ले तो क्या आप बच्चों को आरक्षण दिलवा देंगे? मेरे समाज के सारे ब्राह्मण लड़के विवाह कर लेंगे तुरंत, आप समझ ही नहीं है, सारा मुद्दा ही आरक्षण। अतुल जी आपको पता नहीं है, बताइए। रुक जाओ एक मिनट, आपको पता नहीं है कि आरक्षण व्यवस्था पति के अनुरूप से चलती है। लड़की अगर कोई दूसरे कुल में ब्याही जाती है, अभी तो आप नारी पे बड़ा ऑब्जेक्शन कर रहे थे, अभी तो आप दोनों व्यक्ति नारी शब्द पे बड़ा आ गए, आप नहीं, यही बुलवाना था मैंने आपसे, आप खुद मान रहे, अब आप उस बात को खुद मान गए, अब आप उस बात को खुद मान गए, तो आपके लिए क्या नहीं साहब, आप तो इसका- स्पष्ट से समझ तो लीजिए, इसका मतलब तो आपकी मानसिकता भी वही है, इसका मतलब आपकी तो महिला मानसिकता आपके भी लिए वही है ही है। नहीं। अगर आप विमोचना नारी नहीं, के नहीं, प्रकार से कर नहीं, रहे हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज आप नारी के शब्द को लेके जा रहे हैं, तो आपका मानसिक मानसिक जी, स्तर है। अतुल जी आपको देख रहा, आप महिला को कुछ समझ ही नहीं रहे। अरे हम 50% जिनसे आपने खुद जन्म ले रखा हम तो महिला को सम्मान कर रहे हैं, आप महिला को तारण का अधिकार हम बता रहे हो। हम नहीं जिसका बता रहे, महिला ने खुद हम नहीं जन्म बता लिया रहे, आपने। हम शिक्षा की बात कर रहे नहीं, हैं, नहीं, अतुल जी, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम ना- एक मिनट अतुल जी, आप एक बात को समझिए, क्या महिला की जाति पति की जाति से नहीं बन जाती? जब वो शादी कर लेती है, पिता की जाति छूट जाती है, उससे क्या इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? ये तो व्यवस्था है देश की। अब आप फिर समझिए, आप हमसे उंगली फिर उठा रहे हैं। फिर मैं आपको बता दूं, पहले आप समझ लीजिए, क्या महिला आरक्षण पहले नहीं, पहले आप मेरे शब्दों को समझ लीजिए। बायोलॉजिकली, अब मैं आपको साइंस पे ले जाऊंगा, जिसको बार बार ताड़ना कहा जा रहा है, ताड़ना नहीं है वो, उसकी पर्टिकुलर ग्रोथ को वॉच करना है, मान्य बस। तो जिसे कहो सुन लीजिए सैनी साहब, पहले सुन लीजिए सैनी साहब, बायोलॉजिकली लड़के और लड़की की ग्रोथ में दुनिया भर का फर्क है, आप उस बायोलॉजिकल फर्क को नहीं मानना चाहते? एक लड़के के बनिस्बत एक लड़की को, ये तो प्रकृति की देन है, प्रकृति तो की आप देन है। उसी को तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई नारी की सुरक्षा, नारी की शिक्षा, नारी का विकास, वो एक संरक्षित और सुरक्षित माहौल में होना है। ताड़ना का मतलब वहां पर यह है, ये आबादी है, नारी नहीं मानते आप? हम मान रहे हैं, हम तभी तो उनको संरक्षण हम- चाहती है, पुरुष सुरक्षा हम- संरक्षण चाहती है, महिला ये भी मान रहे हैं। हम मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे? हम तो कह रहे हैं महिला, वही तो हम कह रहे हैं, वही तुलसीदास जी ने कहा। सुनिए, पुरुष उसके आरक्षण का लाभ क्यों लेना चाह रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि आप बांट रहे हो जातियों में, आप समाज को स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे नेता, और साथ में और कह दूं जो ब्राह्मण नेता भी ब्राह्मणों का नाम लेके, या ठाकुर नेता भी जो ठाकुर का नाम लेके विकास कर रहे हैं, ये सब समाप्त हो जाएगा जिस दिन जाति नहीं रहेगी। मुझे पूरा ऑब्जेक्शन जाति की आरक्षण व्यवस्था से है। पहले मैं अरुण जी की तरफ यही सवाल आता हूँ। अरुण जी, जाति एक ही जाति है,
अंतिम क्षणों में हम लोग आ गए। जाति है कि जाति नहीं, कितना ही प्रयास कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिए, कहीं आरक्षण के नाम पे बटे हुए हैं, कहीं सिस्टम के नाम पे बटे हुए हैं, कहीं धंधे के नाम पे बटे हैं, कहीं किसी चीज के नाम पे बटे हैं। लेकिन साथ साथ आपसे सवाल ये भी है, जाति के आधार पर हम बात करते हैं। और दूसरी बात आती है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी शैली में सुधार करना चाहिए, नहीं चाहिए? दो सवाल आप देखो बात सुनो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जब कोई सामने के समाज ऐतराज कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत सुधार कर लेने में कोई हर्जा मैं नहीं मानता। करें ना करें वो तो उनके ऊपर है। और जहां तक ये वोटों की और संविधान की बात है, संविधान से कचहरियां चल रही, हम लोग चल रहे, जहां भी कोई हाथ न दे रहा, संविधान का शिकंजा कचाया, फिर भी लोग संविधान को हाथ में ले रहे ना। हमारा इसमें केवल आखिरी शब्द ये है कि आपको इस ऐसी विद्वेलित भाषा जो किसी भी जाति व्यवस्था को या हिंदू धर्म को आग लगाने का काम कर रही, उस शैली में बदलाव कर लो। हमने अभी अशोक जी से भी, इनसे भी, आपसे भी, सभी से आग्रह किया कि हम अगर आज में जिएंगे, इतिहास में माचिस नहीं लगाएंगे तो आराम से जीने में कोई दिक्कत ही किसी को नहीं आ रही है। हाँ, यदि इतिहास में यूं लिख दिया था, उसने ये कर दिया था, उन बातों पर, अगर पुरानी बातों पर आज भी आप लड़ते चले जाओगे, आप व्यवहारिकता में आ जाओ, सब एक दूसरे का। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सम्मानित आदमी है, रहेंगे, पर यदि वे एक समाज को बरकराने की कोशिश करते रहेंगे लगातार, तो मैं नहीं समझता कि भाईचारा बन पाएगा। और उसका अब उन बच्चों ने गलती कर दी है, उन्हें तुरंत पीट भी दिया गया और जेल में भी चले गए, एक तरफ मुकदमा हो गया, यानी न्याय तो नहीं हुआ। दोनों तरफ क्रॉस केस हो और अदालत तय करे कौन कितना दोषी है। खैर, इसको सब चर्चा में आप सभी ने भाग लिया और बहुत उन पहलुओं पे आपने चर्चा की है, चाहे वो आरक्षण को लेकर की गई, जातिगत व्यवस्था को लेकर की गई हो या इतिहास को लेकर की गई हो। कहने के लिए विसंगतियां तो समाज में रहती ही है, हटाई नहीं जा सकती। लेकिन अरुण राणा जी ने इस बात पे जो है बहुत ही गहरे प्रभाव से दबाव देकर अपनी बात रखी है कि सब चीजें छोड़ने के बाद में हम लोगों को मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना होगा, जाति से बाहर निकलना होगा और ऐसे ही तालमेल होना चाहिए जैसे गुलदस्ते में सब लोग फूलों की तरह भांति रहें, इस देश को आगे बढ़े। और अतुल जी तो यहाँ पे एक बात और भी कह दी है कि विकसित भारत तब बन सकता है जब हम देश को जोड़ेंगे और तब हम एक समूह में चलेंगे। और अशोक जी ने बहुत अहम बात रखी है, आओ जाति छोड़ते हैं, भारतीय हो जाते हैं। तमाम तरह की चर्चा आपने की, बात की और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की शैली पे भी आपने जो है उंगलियां उठाने का कार्य किया कि समाज जो चाहता है उस शैली को स्वामी प्रसाद मौर्य उस शैली को अपनाए, देश को देश बनने दे। राजनीति अलग विषय है, लेकिन राजनीति की वजह से ऐसा माहौल खराब ना हो जिसकी वजह से मार पिटाई जैसी चीजें सामने है या किसी को बुरा लगे। तमाम आपने चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोब दर्पण का बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। आप सब सफाई की पे ऐसे ही चर्चा करते रहे, आपका चैनल बहुत विकास करे। इन शुभकामनाओं के साथ ग्लोब दर्पण का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।